यूपी उपचुनाव पर बड़ी खबर है। इस बीच बीजेपी के दावेदारों की लिस्ट जल्द ही फाइनल होगी। कुंदरकी से कुंवर बासित अली की चर्चा है और दिनेश ठाकुर, रामवीर सिंह के नाम की भी चर्चा हो रही है। करहल से उतर सकता है कोई बड़ा चेहरा। स्वामी प्रसाद की बेटी संघमित्रा की चर्चा है। धर्मेंद्र यादव के बहनोई अनुजेश भी चर्चा में है। करहल में वीरेंद्र शाह के भी चर्चा में बने हुए हैं। एसपी सिंह बघेल की बेटी सलोनी के नाम पर भी मुहर लग सकती है। इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। बीजेपी के दावेदारों की लिस्ट जल्द ही फाइनल हो सकती है। यूपी उपचुनाव को लेकर यह बड़ी खबर सामने आई है। कुंदरकी से कुंवर बासित अली की चर्चा जो है वो देखने को मिल रही है। दिनेश ठाकुर, रामवीर सिंह के नाम को लेकर भी चर्चा चल रही है। तो कई नाम ऐसे हैं जो इस वक्त लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं, जिनको लेकर चर्चाएं हो रही हैं। और इस बीच जल्द ही बीजेपी के द्वारा अंतिम मोहर लगाई जा सकती है। लिस्ट पर नामों को फाइनल किया जा सकता है, लेकिन इस बीच कई ऐसे नाम हैं जो चर्चा में बने हुए हैं। कुंदरकी से कुंवर बासित अली की चर्चा देखने को मिल रही है। दिनेश ठाकुर और रामवीर के नाम की भी चर्चा देखने को मिल रही है। वहीं करहल से कोई बड़ा चेहरा उतर सकता है। करहल में बड़े चेहरे को मौका दिया जा सकता है। स्वामी प्रसाद की बेटी संघमित्रा की चर्चा इस वक्त देखने को मिल रही है। डिप्टी सीएम स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्मेंद्र यादव के बहनोई भी चर्चा में बने हुए हैं। विशाल रघुवंशी हमारे सहयोगी इस बीच जुड़ गए हैं हमारे साथ, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। विशाल, जानकारी आपसे यहाँ पर चाहेंगे। जिस तरीके से कई नाम इस वक्त चर्चाओं में चल रहे हैं, क्या आप इस बीच अपडेट आपको मिल पा रही है? क्या जानकारी मिल पा रही है लिस्ट को लेकर कि बीजेपी कब तक अपनी सूची जारी करेगी? देखिए, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है और इसी कड़ी में ये कहा जा रहा है कई नामों को लेकर अब चर्चा तेज हो गई है। जिसपे अगर हम बात करें तो कुंदरकी में मुस्लिम चेहरे के तौर पर यूपी भाजपा अल्पसंख्यक परिषद से कुंवर बासित अली का नाम चर्चा में है। ठाकुर का भी नाम है, रामवीर सिंह का भी नाम है। करहल सीट की अगर बात करें तो करहल सीट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अखिलेश यादव की खादी हुई सीट पर तेज प्रताप तपाते होंगे तो वही बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है। इसीलिए संघमित्रा मौर्य का नाम चर्चा में है, जो संघमित्रा मौर्य की बेटी है, वो सांसद बीजेपी की है। इसके साथ साथ धर्मेंद्र यादव की जो बहनोई है अनुजेश यादव, और उनके भी नाम की चर्चा है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अलग अलग सीटों को लेकर तमाम दावेदारी है। फूलपुर सीट से 40 लोगों ने आवेदन कर दिया, जिसमें पूर्व विधायक दीपक पटेल है, पूर्व सांसद है नागेंद्र पटेल, इन्होंने आवेदन कर दिया है। 6 सीट से प्रदीप बंसल, अनूप प्रधान, इनके नामों की जो चर्चा है। शीशामऊ जो कानपुर की सीट है, इसमें मंत्री प्रतिभा शुक्ला के वो जो पति है अनिल शुक्ला, उनका भी नाम है। कलील बिश्नोई का नाम है। पूर्व विधायक उपेंद्र पासवान का नाम है चर्चा में। मधुबा सीट से जो सुचित्रा मौर्य है, रघुनाथ मिश्रा है, जितेंद्र तिवारी है, इनके नाम है। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि तमाम जो सीटें हैं उनको लेकर अब जो है चर्चाएं तेज हो गई हैं और यूपी पे बीजेपी के तमाम जो प्रत्याशी हो सकते हैं संभावित, उनको लेकर भी जो है कयासबाजी का दौर शुरू हो चुका है। और इन सब में मिल्कीपुर की अगर बात करते हैं तो मिल्कीपुर अयोध्या की सीट है, बेहद खास है। तो ऐसे में यहाँ से भी कई नाम है जो चर्चा में है। तो अब देखना ये होगा कि इनमें से विशाल, जिस तरीके से आप तमाम नामों का जिक्र कर रहे हैं, इस बीच एक खबर लगातार ये चल रही है जिस तरीके से कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बारीकी से हर सीट पर नजर बनाए हुए हैं। तो ऐसे में क्या इस बार ये माना जाए कि जो अंतिम मोहर होगी वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फिल्टर करने के बाद ही लगेगी? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि अंतिम जो मोहर है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी के बाद दिल्ली जाएगा, दिल्ली केंद्रीय आलाकमान। चूंकि देखिए, बीजेपी में एक परंपरा है कि बीजेपी का आलाकमान तय करता है। जो प्रदेश के नेतृत्व होता है वो अपना पूरा पैनल भेज देता है और केंद्रीय नेतृत्व इस पर मोहर लगाता है। तो ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ की मंजूरी के बाद ही इन सीटों पर जो प्रत्याशी है वो घोषित किए जाएंगे और सहमति जो है तभी की ली जाएगी। जी विशाल, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए भी।